हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोग देवता देख रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए। तो आज हमने बहुत सारे पंचपीठ देख लिए, तेजा जी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? हम देवनारायण जी देखेंगे। कई बार देवनारायण जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको देखो स्क्रीन पे ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो देवनारायण जी की है। तो जो देवनारायण जी है इनको याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। ठीक, ये जो ट्रिक है इसमें से लगभग इनका जो सामान्य परिचय वो सारा आ जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, आदेव एलडीसी से, कहां से आना है? एलडीसी से। आदेव एलडीसी से सवाई बोझ पी लीला हो गया। इसका मतलब यह है देव को क्या किया जा रहा है? बुलाया जा रहा है। आदेव एलडीसी से, कहां से आना है? एलडीसी से आना है। सवाई भोज पी लीला हो गया। भोज से क्या याद रखना है? भोजन। भोजन को क्या किया? पिया गया। भोजन करने के बाद हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो भोजन करने के बाद पिया और पीने के बाद क्या हो गया? लीला हो गया। ठीक बात। किसको बुलाया? देव को बुलाया। देव कहां से आ रहा है? एलडीसी से आ रहा है। तो आदेव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। इस ट्रिक में जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का लगभग पूरा सामान्य परिचय आ जाता है। देखिए देव आज से क्या याद रखेंगे? आंशित भीलवाड़ा। जो देवनारायण है, देवनारायण जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? आंशित भीलवाड़ा के अंदर। आंशित कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो आंशित भीलवाड़ा में हुआ। तो आज से हमें आंशित भीलवाड़ा को लर्न रखना है। उसके बाद में देव, देव से हमें क्या याद रखना है? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम देवनारायण जी की बात कर रहे हैं। तो देव से हमें देवनारायण जी याद रखना है। देखिए एलडीसी से हमें क्या याद रखना है? जो एल, डी और सी, आपने देखा होगा जो एल शब्द है वो अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। डी कितने पर आता है? 4 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। तो ये कितने बने? 1243। तो इस बात से एलडीसी से हम ध्यान रखेंगे जो एल वर्ड है, जो एल है वो कितने नंबर पे आता है? एल अल्फाबेट 12 नंबर पे। जो डी है वो कितने पर आता है? 4 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। तो कुल मिला के कितने हुए? 1243। तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो कब हुआ? 1243 में। ठीक बात। से क्या याद रखेंगे? सेडू। से क्या याद रखेंगे? सेडू। सेडू कौन थी? देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? सेडू। ठीक, देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? सेडू। सवाई से क्या याद रखेंगे? सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। तो पिता का नाम क्या है? सवाई भोज। ठीक, पी से याद क्या रखेंगे? पी से याद रखेंगे पीपल दे। ठीक, पी से याद रखेंगे पीपल दे। अब ये पीपल दे कौन है? पीपल दे है जो देवनारायण जी है उनकी पत्नी। प से पीपल दे, पैसे पत्नी। ठीक है, और पैसे पी। ठीक, तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे है। लीला से याद रखेंगे घोड़ा। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है? लीलाधर। ठीक, तो ये ट्रिक हमने किसके बारे में देखी? देवनारायण जी के बारे में। देखो एक बार हम फिर देखते हैं देवनारायण जी के बारे में ये ट्रिक। देखिए हम एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को अच्छे से याद रखना है। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी ना तो ट्रस्ट मी आपको पूरा देवनारायण जी याद रहेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? आदेव, देव को हमने क्या किया? देव को हम क्या करते हैं? देव को क्या करते हैं? हम बुलाते हैं। ठीक है, तो आदेव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। आज से हमें याद रखना है जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जन्म आंशित भीलवाड़ा में हुआ। ठीक बात, आपको याद से याद रह जाएगा। उसके बाद में देव की बात करें, देव से याद रखेंगे देवनारायण जी। ठीक, एलडीसी से क्या याद रखेंगे? एलडीसी से याद रखेंगे 1243 से। एल अल्फाबेट 12 पे आता है, डी 4 पे आता है, सी 3 पे आता है। तो इनका जन्म 1243 में हुआ। ठीक बात। से याद रखेंगे सेडू। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है सेडू। सवाई से याद रखेंगे सवाई भोज। ठीक बात। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या है? सवाई भोज। पी से क्या याद रखेंगे? पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है पीपल दे। और लीला से याद रखेंगे लीलाधर। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलाधर।
अब देख लिया हमने देवनारायण जी के बारे में, लगभग इनका सामान्य परिचय देख लिया है। अब ये जो देवनारायण जी शब्द है, ये जो देव और नारायण ये शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो नारायण शब्द है, आपको पता होगा नारायण किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। जो देवनारायण जी हैं, इन देवनारायण जी को अवतार किसका माना गया है, तो देवनारायण जी को जिसका अवतार माना गया है वह विष्णु भगवान है। तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इसके बाद में इनके बारे में बहुत सारे इनके जो मंदिर हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आंशिक भीलवाड़ा में जो इनका मुख्य मंदिर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आंशिक भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है, आंशिक भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए आपको ये जो फड़ दिख रही है ये देवनारायण जी की फड़ है। अब देवनारायण जी की फड़ के बारे में बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। ये जो देवनारायण जी की फड़ है, कहा जाता है कि सबसे बड़ी, ठीक है, देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे पुरानी, एक तो क्या है सबसे पुरानी है, दूसरी सबसे लंबी है और सबसे छोटी है। ठीक, 3 फैक्ट देखने को मिलते हैं। जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे पुरानी है, सबसे लंबी है और सबसे छोटी है। ठीक बात, तो 3 चीज देखने को मिलती है। अब ये जो देवनारायण जी की फड़ है इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है, देवनारायण की जो फड़ है उसका वाचन बोफो द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है जंतर। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र है। इसका फड़ का वाचन बोफो द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी सबसे पुरानी फड़ है, जो ये फड़ दिखाई दे रही है देवनारायण जी की जो फड़ सबसे पुरानी है, सबसे लंबी है, सबसे छोटी है। अब इस फड़ पर 2011 में 5 रुपए का क्या कर दिया गया, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक बात, कितने का डाक टिकट जारी किया गया, 5 रुपए का डाक टिकट जो ये देवनारायण जी की फड़ है उस पर जारी किया गया। इसके साथ ही जो देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक मानते हैं। देवनारायण जी को जिस जाति के लोग सर्वाधिक मानते हैं वो गुर्जर है। इनकी फड़ 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनकी फड़ का वाचन करने वाले बोपे होते हैं। और देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे छोटी है। इसके साथ ही हम आगे के फैक्ट देखते हैं। देखिए ये जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जो देवरा है, जो मंदिर है, देखिए देवनारायण जी का जो किसी मूर्ति विशेष की पूजा नहीं की जाती है देवनारायण जी के। जो आपको ये ईंट दिख रही होगी ये किसका पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। तो जो देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। देवनारायण जी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान होने की वजह से ये जो ईंट है, ठीक है, इस ईंट की पूजा नीम के पत्तों द्वारा की जाती है। तो देवनारायण जी की पूजा किसके द्वारा की जाती है, देवनारायण जी की पूजा इन ईंटों को, इन पत्तों के द्वारा इन ईंटों की पूजा की जाती है। वही देवनारायण जी की पूजा मान्य होती है। अब जो देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है, देवनारायण जी का जो मेला है वो बढ़ता है शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है, शुक्ल सप्तमी को। कहाँ पर बढ़ता है, ब्यावर अजमेर में देवनारायण जी का क्या बढ़ता है, देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। ठीक बात, कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। और मेला कहाँ पर बढ़ता है, ब्यावर अजमेर में। अब इनके 3 जो स्थान है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, एक जो स्थान है वो है देवधाम। ठीक है, इनके देखो देव से हमें याद रह जाएगा, हम देवनारायण जी पढ़ रहे हैं और ये देव शब्द आपको याद रखना है, ये बार बार काम आएगा आपके। जो देव है, देव से सारे जितने इनके जो मंदिर हैं वो देव पर ही हैं। देखो देवधाम जोधपुरिया, देवधाम मंदिर है वो जोधपुरिया स्थान है जो कहाँ पर है, टोंक में है। एक मंदिर तो यहाँ पर है, दूसरा जो मंदिर है वो है देवडूंगरी। ठीक, देवडूंगरी चित्तौड़ में इनका मंदिर है। और जो तीसरा जो मंदिर है वो कहाँ पर है, इनका जो तीसरा मंदिर है वो ब्यावर अजमेर में है। और ब्यावर अजमेर में ही क्या हुई थी, देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। ब्यावर अजमेर में ही देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर क्या है, मंदिर है। किसका मंदिर है, देवनारायण जी का मंदिर। और यहाँ पर ही क्या लगता है, देवनारायण जी का मेला लगता है।
और यहीं पर क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो हम देवनारायण जी देख रहे थे, देवनारायण जी के बारे में हमने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट को देख लिया है। एक बार हम फिर से देखते हैं, ठीक बात। आप देखो देवनारायण जी देख रहे थे, देवनारायण जी से हमें क्या याद रखना है, देवनारायण जी से जो शब्द हमें याद रखना है वो क्या है, देवनारायण जी से, देवनारायण जो शब्द है, नारायण शब्द को अच्छे से देखना है, ठीक। तो हमने देवनारायण जी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो देव शब्द को आपको फोकस रखना है, जितने भी मंदिर हैं, ठीक बात, जितने भी मंदिर हैं देवनारायण जी के बारे में वो सारे देव शब्द पर ही डिपेंड है। चाहे आप देवधाम जोधपुर या टोंक को ले लो, चाहे देव डूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में उसको ले लो, या जो देवमाली है जो ब्यावर अजमेर में उस शब्द को ले लो। तो जितने भी मंदिर है देवनारायण जी के बारे में वो देव शब्द पर ही हैं, हमें अच्छे से याद रखना है। अगर देवनारायण जी की मृत्यु का प्रॉपर स्थान पूछ ले तो वो देवमाली है, और वो कहाँ पर है, ब्यावर अजमेर में। यहीं पर देवनारायण जी का क्या लगता है, देवनारायण जी का मेला लगता है। आसित भीलवाड़ा में जो देवनारायण जी है उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एलडीसी शब्द से हमें 1243 को याद रखना है, ठीक है। इनकी माता का नाम सेडू था, ठीक, इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था, और इनके जो सवाई भोज है, सवाई भोज अजमेर के राजा जो भिनाय थे वहाँ का शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनके जो दादाजी हैं, देवनारायण जी के दादाजी है, उनका जो नाम था वो बाघ सिंह था। तो हमने देवनारायण जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने देख लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकल कर आता है वो देवनारायण जी की जो फड़ है। तो देवनारायण जी की फड़ 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था। ये सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। और गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, और इनको औषधि विज्ञान का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो ये औषधि विज्ञान के ज्ञाता के रूप में भी जाने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। आगे के जितने भी जो आगे की जो क्लास लगेगी उसमें बचे हुए जितने भी लोक देवता हम उसको एक वीडियो में ही देख लेंगे। थैंक यू।